दोस्तों 2020 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है, जिसका हम सभी को महीनों से इंतजार था। वो खुशखबरी सामने आ गई है। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका पहला टीका पुतिन की बेटी को दिया गया है। आ गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। रूस ने जीती कोरोना वैक्सीन की रेस। पुतिन का ऐलान, वैक्सीन बनाकर कराई रजिस्टर। लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को ये टीका लगाया जा चुका है। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंटोनोवायरस को बेस बनाकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। रिसर्चर्स का दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। रिसर्चर्स और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, जिसके लिए पैरासिटामोल को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पुतिन की दोनों बेटियों को लगा टीका। अपनी दोनों बेटियों को टीका लगने पर रूस के राष्ट्रपति ने कहा है, इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी दोनों बेटियों को भी टीका लगा है। वो ठीक महसूस कर रही हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक्लियो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल चुका है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस की वैक्सीन पर दुनिया को संदेह। रूस ने महीने भर पहले भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि उसकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो इसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेगा। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है वो दुनिया भर के गले नहीं उतर रही। इसी हफ्ते से ये वैक्सीन नागरिकों को भी दी जाने लगेगी, मगर वहीं पर इसका विरोध भी होने लगा है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुशाचको को भेजी गई चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। 20 साल की मेहनत का नतीजा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। सेशनोव यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिम तारासाव ने दावा किया है कि देश 20 साल से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने में लगा हुआ है। इस बात पर लंबे वक्त से रिसर्च की जा रही है कि वायरस कैसे फैलते हैं। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर शुरू करने का मौका मिला। दुनिया की पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मिलकर तैयार किया है। सितंबर में इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है।